हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। जीवन का जो वास्तविक मैनेजमेंट है वो क्या है? वट इज द परफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ लाइफ? एक छोटी सी कथा के माध्यम से, एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक बार किसी व्यक्ति के घर में गृह प्रवेश की पूजा थी। सभी नाते रिश्तेदार आए हुए थे। पंडित जी पूजा करा रहे थे। यज्ञ होना था, हवन होना था। तो पंडित जी ने सभी से कहा कि आप सभी इस हवन में शामिल हो जाइए। सभी के आगे हवन सामग्री रख दी गई। बहुत सी हवन सामग्री थी। अब पंडित जी मंत्रोच्चार करते जाते और स्वाहा कहते जाते। अब धीरे धीरे लोग हवन सामग्री चुटकियां भर अग्नि में डालते रहे। गृह मालिक को अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब इस आकांक्षा में कि कहीं हवन पूर्ण होते होते सामग्री खत्म ना हो जाए, सभी लोग थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री अग्नि में डाल रहे थे। गृह मालिक को भी इसका डर था कि हवन पूर्ण होते होते कहीं घी खत्म ना हो जाए, इसलिए वो भी बूंद बूंद करके अग्नि में घी डाल रहे थे। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूर्ण हो गई। सभी के पास बहुत सी सामग्री बच गई और घी तो आधे से भी कम उपयोग हुआ था। पंडित जी ने कहा कि अब पूर्ण आहुति होनी है, तो पूर्ण आहुति में आप सभी के पास जितनी भी सामग्री है, इन सभी को आपने हवन कुंड में डालना है, यज्ञ में डालना है। गृह मालिक से कहा कि आप भी सारा घी अग्नि के हवाले कर दीजिएगा। अब एक साथ इतनी सारी हवन सामग्री और घी डालने के कारण बहुत सारा धुआं हो गया। सभी लोग एक एक करके घर से बाहर चले गए। इतना धुआं हो गया था कि वहां बैठना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए बाहर खड़े होकर के सभी लोग इंतजार कर रहे थे सब कुछ जलने का, सब कुछ स्वाहा होने का। तो सब कुछ जब जल गया, उसके बाद सभी लोग फिर भीतर आ पाए। तो इस छोटी सी कथा से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति ये जानता था कि हमारे पास जितनी भी हवन सामग्री है, इसे हवन कुंड में डालना ही डालना है, यज्ञ में डालना ही डालना है। लेकिन फिर भी सभी ने उसे बचा कर रखा, इस आकांक्षा में कि कहीं हवन पूर्ण होते होते ये सामग्री खत्म ना हो जाए। हम लोग भी यही करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम क्या करते हैं? अपना सारा जीवन धन एकत्रित करने में लगा देते हैं, सामग्री जुटाने में लगा देते हैं, उसे जमा करने में लगा देते हैं, और जब अंत समय आता है तो वो जमीन, जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यही धरा का धरा रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि एक दिन होना सब कुछ हवन कुंड के हवाले ही है। ये जो यज्ञ है, ये जो हवन है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। यज्ञ नारायण भगवान कहते हैं, तो ये भगवान ही है। इस हवन कुंड को परमात्मा माना गया है और हमारा ये जो जीवन है, ये भी हवन सामग्री के ही समान है। एक ना एक दिन इसे परमात्मा में समाहित होना है। एक दिन ये सारा संसार परमात्मा में विलीन हो जाएगा, तो फिर ये जायदाद, ये जमीन, ये बैंक बैलेंस बचा करके क्या करना है? लेकिन जीवन जीने के लिए ये सभी उपयोगी हैं। तो अच्छी पूजा वही है जिसमें सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ना वो बची रह जाए और ना ही खत्म हो। यही लाइफ का परफेक्ट मैनेजमेंट है। सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना ये तो अच्छी बात नहीं है।
हम इतना धन एकत्रित करते हैं किसके लिए? अपने आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन हमें क्या पता कि हमारे आने वाला भविष्य कैसा होगा। आखिर में ये मायने नहीं रखता कि हमने अपने जीवन में कितनी सांसें ली हैं। मायने ये रखता है कि हमने उन सांसों का कितना सदुपयोग किया है, कितना उसमें भगवान का नाम जपा है। कहते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो एक दिन में 21,600 बार सांस लेता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो किसी भक्त ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि हरदम परदम तेरा ही सुमिरन करते हैं, 21,600 श्वासों को हे कन्हैया हम तेरे ही नाम से भरते हैं। तो अपनी हर एक सांस में भगवान का नाम सुमिरन 21,600 ना सही तो 600 ही सही, 600 ना सही 100 ही सही, 100 भी ना सही, लेकिन एक दिन में कम से कम एक बार तो हम भगवान का नाम ले ही सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम जपते रहिए, निरंतर उनका ध्यान करते रहिए। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। एक दिन हमें उन्हीं परमात्मा में विलीन होना है। आज के लिए इतना ही। आपको ये छोटी सी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ऐसी ही वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।